गाइस, आज हम देखेंगे जनरल आसिम मुनीर के बारे में, जो आप कह सकते हैं दी मोस्ट पावरफुल मैन बन चुके हैं पाकिस्तान के, बिकॉज अभी रिसेंटली सारी पावर्स उन्होंने अपने हाथ में ले ली थी और जो एक्सपेक्टेड नहीं था वो हो चुका है. सो देखते हैं उनके बारे में कि वो एक्चुअली है कैसे. तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं. लेट्स स्टार्ट. इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा एक हाफिज कुरान जनरल को फौजी सरबराह बनने का एजाज हासिल हो गया है. हाफिज कुरान जनरल आसिम मुनीर एक गैर मामूली और पेशा वाराना खूबियां रखने वाले आर्मी चीफ होंगे जिन्होंने मेरिट पर फौज का सरबराह बनने में कामयाबी हासिल की है. उनकी बतौर आर्मी चीफ तैनाती कई चैलेंजेस का सामना करने के बाद मंजरेआम पर आई है. लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को बिलाखिर एक तवील मशावरती अमल के बाद आर्मी चीफ नामजद कर दिया गया है. लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर के बारे में कहा जाता है कि एक तरफ तो वो जबरदस्त ऑफिसर और कमांडर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस बात की निशानदही भी की जाती है कि बतौर आर्मी चीफ उनकी तकर्रुरी सियासी जमातों के दरमियान एक सियासी मसला भी बन चुकी है. पाकिस्तान के मौजूदा सियासी हालात के तनाजुर में जनरल आसिम मुनीर पर फौज को सियासत से पाक रखने और अवाम में फौज की साख को असरे नौ बहाल करने की भारी जिम्मेदारी भी आयद होती है, क्योंकि इस वक्त कई अहम फैसलों के तनाजुर में फौज और नजरें उन पर जमी हुई हैं. रावलपिंडी के इलाके ढेरी हसनाबाद से ताल्लुक रखने वाले जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान की फौज के उन अफसरान में से हैं जो ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल के जरिए आर्मी ऑफिसर बने. उनका ताल्लुक मंगला के 17वें OTS कोर्स से है. आमतौर पर आर्मी चीफ लॉन्ग कोर्स से आने वाले जनरल बनते हैं, मगर जनरल आसिम मुनीर लॉन्ग कोर्स से नहीं बल्कि OTS से आए हैं. आपको बताते चलें कि लॉन्ग कोर्स से मुराद पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल में मुनक्किद होने वाले 2 साला कोर्स है, जिससे तरबियत पाकर पाकिस्तानी फौज के अफसरान फौज का हिस्सा बनते हैं. ये लॉन्ग कोर्स एबटाबाद की काकोल एकेडमी में होता है. इसके मुकाबले पर एक और इदारा OTS या ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल कहलाता है, जो कि पहले कोहाट में हुआ करता था, बाद में इसे मंगला मुंतकिल कर दिया गया. ये इदारा पाकिस्तानी फौज में अफसरान की कमी को पूरा करने के लिए खुसूसी तौर पर बनाया गया था. जनरल आसिम मुनीर ऑफिसर मंगला में ट्रेनिंग स्कूल से पास आउट हुए, जिसके बाद उन्होंने फौज में फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया. जनरल आसिम मुनीर को फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट की 23वीं बटालियन में कमीशन मिला था. वो अपनी तरक्की और मौजूदा तैनाती से कबल एक 3 स्टार जनरल के तौर पर क्वार्टर मास्टर जनरल के तौर पर GHQ में तैनात थे. उस वक्त के कमांडर 10 कोर जनरल कमर जावेद बाजवा के मातहत बतौर ब्रिगेडियर शुमाली इलाका जात फोर्स कमांड की. लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को 2017 के अवाइल में DG मिलिट्री इंटेलिजेंस तैनात किया गया. अक्टूबर 2018 में लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को ISI का सरबराह बना दिया गया. तमाम 8 माह की मुद्दत के बाद उनकी जगह जनरल फैज हमीद को DG ISI मुकर्रर कर दिया गया. जनरल आसिम मुनीर बतौर लेफ्टिनेंट कर्नल सऊदी अरब में भी खदमात सर अंजाम दे चुके हैं. बतौर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर 2 साल तक कोर कमांडर गुजरांवाला रहे, जिसके बाद वो GHQ रावलपिंडी में बतौर क्वार्टर मास्टर जनरल तैनात हुए. जनरल आसिम मुनीर वो पहले आर्मी चीफ होंगे जो कि क्वार्टर मास्टर के ओहदे पर फाइज रहे. फौजी इस्तिलाह में क्वार्टर मास्टर वो ओहदा है जो फौजियों को मुख्तलिफ किस्म का साजो सामान फराहम करने का जिम्मेदार होता है. उनके पास ऐसे पहले आर्मी चीफ बनने का एजाज भी है, जो कि मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISI के सरबराह रह चुके हैं और एजाजी शमशीर याफ्ता और हाफिज कुरान भी हैं. उन्होंने सऊदी अरब में अपनी तैनाती के दौरान 38 बरस की उम्र में मक्का मुकरमा में कुरान पाक हिफ्ज किया था. आर्मी रैंक्स में लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को एक सख्त गिर और असूल पसंद फौजी अफसर की शोहरत हासिल है. उनके साथ और उनके मातहत काम करने वाले फौजी अफसरान ये बात बखूबी जानते हैं कि उनके ट्रूप्स में सख्ती और असूल पसंदी को अवलीन हैसियत हासिल रही है. जनरल आसिम मुनीर जो है वो काफी ज्यादा मतलब एक कह सकते हैं एक बहुत सारी चीज़ें को पार करते हुए आए हैं और साथ में बहुत नॉलेजेबल भी हैं, बिकॉज उन्होंने ISI के भी हेड बने हुए हैं और काफ़ी सारी और भी इदारे उन्होंने संभाले हुए थे. एंड अब देखा जाए तो ये तो जब उनकी अपॉइंटमेंट थी तब की वीडियो है, बट अब देखा जाए तो उनके पास और ज़्यादा पावर्स आ चुकी हैं. लाइक काफ़ी सारी मतलब अब तो ऐसा है कि लाइक पहले तो ऐसा था कि बोला जाता है कि प्राइम मिनिस्टर के साथ आते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ही आते हैं, ये चीज़ पता है. तो इसका बस ये है कि वो गलत मिसयूज़ ना करे कुछ. वही, और ये आसिम मुनीर ना कोई ऐसा नाम नहीं है जो हम लोगों ने नहीं सुना था इससे पहले भी. लाइक काफ़ी इंडिया
मीडिया में भी इनकी काफ़ी बातें होती है, लाइक हम लोगों ने न्यूज़ में काफ़ी बार इनका सुना है, और हम लोगों को पता ही रहा है कि जो पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है ना, उसमें प्राइम मिनिस्टर ने जितना रोल प्ले करा है, कहीं ना कहीं जो जनरल है उन्होंने भी इतना ही रोल प्ले करा है। और कभी कभी तो ऐसे भी हुआ है कि जो जनरल है उन्होंने मतलब कि पूरी पॉलिटिक्स ही चेंज कर दी है, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर ही चेंज हो गया पाकिस्तान का। हम लोगों को ये भी पता लगा, और आसिम मुनीर के पास भी हम बोल सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा पावर है। हम लोगों को पता लगा कि कैसे वो ISI के मेंबर रह चुके हैं, फिर वो लेफ्टिनेंट रह चुके हैं, फिर वो मतलब कि उन्होंने काफ़ी अचीवमेंट कर रखी है लाइफ में अचीव। तो लाइक लिटरली काफ़ी चीज़ें पता लगी हम लोगों को आसिम मुनीर के बारे में इस वीडियो से। वही, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी और आपको क्या पता है उनके बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। तो इसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।